Hello everyone. In the previous lecture, we have discussed basic about the MMC, that is metal matrix composite, and metal matrix composite is the composite that is formed by combining one or more than one material, in which one material is in the form of matrix while the other material is in the form of the reinforcement, and the reinforcement may be of different materials in the different shapes. It may be the fiber form and some other forms. We can use chopped form. So these were the basic things that we have discussed in the previous lecture, and the topic for today's lecture, I think it is the last topic from the section. So the topic for the lecture is biomaterials. Okay, you can see here biomaterials. So any one of you can answer the question, biomaterials. What are biomaterials? जनरली देखो होता क्या है, हमारे जो डेली अगर आउटसाइड देखेंगे हमारे डेली एप्लीकेशंस में, वी हैव अ नंबर ऑफ एप्लीकेशन, नंबर ऑफ मटेरियल. आसपास अगर देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं. कहीं भी देख लो, अभी भी जहां पर आप प्रेजेंट हो वहां भी बहुत सारे मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं. लेकिन हमारी जो बॉडी होती है, वो हमारी बॉडी इन सारे मटेरियल्स के साथ कंफर्ट फील नहीं करती. ठीक है, इट डजंट फील कंफर्टेबल विद दिस ऑल दीज टाइप्स ऑफ मटेरियल. व्हेन दीज मटेरियल्स आर नॉट कंफर्टेबल विद अवर बॉडी, so just think about you are having any type of problem in your body and you want to replace, like you have a you can say damaged tissue in your body. कोई टिश्यू डैमेज हो गया है, अब क्या करेंगे भाई? डैमेज टिश्यू होगा तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ रिपेयरिंग के लिए या तो उसको रिपेयर करना पड़ेगा या उसको रिप्लेस करना पड़ेगा या कुछ ना कुछ ऐसा हमें करना पड़ेगा जिससे कि उसकी फंक्शनिंग जो दोबारा से रिस्टोर कर सके, अगर हमारी बॉडी को सर्वाइव करना है तो अगर नॉर्मल मटेरियल्स आप लोग अगर अपनी बॉडी के अंदर डाल दोगे तो प्रॉब्लम होगी और हमारी बॉडी तुरंत रिएक्ट करना स्टार्ट करेगी. इसीलिए जो मटेरियल्स होते हैं हमें कुछ स्पेसिफाइड मटेरियल्स का यूज करना पड़ता है. साथ के साथ अगर कोई मटेरियल उस पर्टिकुलर फॉर्म में नहीं है तो इंजीनियरिंग एप्लीकेशन सब उस पर करना पड़ेगा. एंड बाय अप्लाइंग द इंजीनियरिंग वी इंजीनियर्ड दोज मटेरियल्स फॉर द एप्लीकेशंस इन द बायोमेडिकल फील्ड. ओके, तो दिस इज द बेसिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस टुडेज लेक्चर, दैट व्हाट आर द बेसिक बायोमेटेरियल्स होते क्या है. तो जनरली इसकी बायोमेटेरियल्स की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं, बायोमेटेरियल्स की डेफिनेशन सबसे पहले आप लोग लिखेंगे. तो बायोमेटेरियल्स की डेफिनेशन को आप पॉइंट में लिखेंगे. पहला पॉइंट जो होगा बायोमेटेरियल्स मटेरियल का, पहला पॉइंट आप लिखेंगे, इट इज ए सब्सटेंस विच इज इंजीनियर्ड, that is engineered to increase to interact with the biological system, for medical purpose, like to treatment के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए, इसके अलावा रिप्लेसमेंट एक्सेट्रा. रिप्लेस a tissue function of the body. ठीक है, तो हमारी बॉडी है, उस बॉडी में कोई पर्टिकुलर टिश्यू जो है वो उसने फंक्शन करना खत्म कर दिया, बेकार कर दिया, फंक्शनिंग उसकी अच्छे से नहीं हो रही है. तो उस पर्टिकुलर टिश्यू की या तो आप उसको ट्रीटमेंट करो या उसको रिपेयर करो, अगर रिपेयर नहीं हो पाए तो रिप्लेस करो. तो रिप्लेसमेंट की जगह पर किसी चीज को रिपेयर करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो उसके लिए कुछ ना कुछ मटेरियल चाहिए हमें. और ऐसे मटेरियल जो आप इन पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के लिए यूज करोगे आफ्टर इंजीनियरिंग ट्रीटमेंट, आफ्टर पर्टिकुलर ट्रीटमेंट. अगर आप उसको ट्रीट नहीं करोगे तो वो आपकी बॉडी के साथ रिएक्ट कर सकते हैं और रिएक्ट करने के साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं. आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग जो होते हैं वो फूड पॉइजनिंग का शिकार भी हो जाते हैं, है ना.
फूड पॉइजनिंग, वो भी क्या है, फूड पॉइजनिंग का मतलब क्या हो गया, कुछ ऐसे मटेरियल आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो गए हैं जो कि आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या है, दैट इज फूड पॉइजनिंग, दैट इज नथिंग बट द फूड पॉइजनिंग। तो हमें ऐसे मटेरियल्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक, दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, अगर ये जो हमारे बायोमटेरियल्स होते हैं, अगर इन बायोमटेरियल्स की स्टडी की जाए तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बायोमटेरियल साइंस। ठीक है, द स्टडी ऑफ बायोमटेरियल्स दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, द स्टडी ऑफ बायोमटेरियल्स इज कॉल्ड व्हाट, मटेरियल्स इज कॉल्ड व्हाट, क्या बोलते हैं इसको, बायोमटेरियल साइंस, बायोमटेरियल साइंस, बायोमटेरियल साइंस, या कभी कभी इसको इंजीनियरिंग भी बोला जाता है, साइंस और इंजीनियरिंग, बायोमटेरियल साइंस और बायोमटेरियल इंजीनियरिंग। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम बायोमटेरियल साइंस या बायोमटेरियल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो उसमें में क्या क्या चीजें कंसीडर करते हैं। सो इन बायोमटेरियल साइंस we consider what we consider the elements of medicines, biological elements, chemistry क्या आप लोग दवाइयां वगैरह बनाते हो तो वो भी इसी के अंदर आता है, केमिस्ट्री के अंदर, टिश्यू इंजीनियरिंग एक्सेट्रा, और ऑब्वियसली we are the mechanical engineering and we deal with the materials, so the materials science also, so we consider all these things in biomaterial science। आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाना है भाई, उसकी बायोलॉजी, मेडिसिन देखनी पड़ेगी भाई, मेडिकल लाइन का एक एलिमेंट्स देखने पड़ेंगे, बायोलॉजी का यूज देखना पड़ेगा, बायोलॉजी के अंदर ये सारी चीजें आती है, केमिस्ट्री दवाइयां वगैरह चाहिए होती है, टिश्यू इंजीनियरिंग all are the body parts, and material science obviously whenever a particular organ is not working, a tissue has been break, then we required some material to just retreat that one or just to repair that one. Okay, and another point in this, sometime a difference is asked, what is biomaterials and what are एक क्वेश्चन आता है biological materials, biological material. So can you answer what are biomaterials and what are biological materials? General, the biomaterials are produced by the engineering applications on the materials. When a particular material is engineered, we got the biomaterial. But biological materials are produced by the biological system. It is the material produced by the biological system. Biological system का मतलब हो गया वो मटेरियल जो बायोलॉजिकल सिस्टम से प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, ये आपकी बोन्स हो गई, हड्डियां, टीथ हो गए, ठीक है, ये क्या है, ये आपके बायोलॉजिकल मटेरियल्स होते हैं जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम के द्वारा प्रिपेयर किए जा रहे हैं। ठीक, क्लियर? नमस्ते सर। ठीक है, दिस इज वन मोर पीपीटी। सर आपके तो सही मिले इंटरनल और एक्सटर्नल भी सही आया। तो जनरली एक पीपीटी डाउनलोड की है इंटरनेट से, उसमें भी या मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की है, इसमें कुछ चीजें बता दी है कि वाटर बायोमेटेरियल साइंस क्या होता है। तो बायोमेटेरियल साइंस इज नथिंग बट इट इज द स्टडी ऑफ द बायोमेटेरियल्स। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ द मटेरियल। फिजिकली देखने में कैसे लगते हैं और बायोलॉजिकली किस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, देन एंड देयर इंटरेक्शंस विद द बायोलॉजिकल एनवायरमेंट। तो वो मटेरियल जो
इज फिजिकल एंड बायोलॉजिकल स्टडी। फिजिकल और बायोलॉजिकल स्टडी करना मटेरियल्स की, और उनका इंटरेक्शन कैसा है बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट मतलब ह्यूमन बॉडी के साथ, ह्यूमन बॉडी में जो भी चीजें हम पार्ट्स, जो हमारे पार्ट्स हैं उनके साथ ये क्या इंटरेक्शन होता है, किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, तो इन सब की स्टडी करना बायो मटेरियल्स के अंदर, बायो मटेरियल साइंस के अंदर आता है। ठीक है। अब देयर इज वन मोर डेफिनेशन इज आल्सो गिवन ओवर हियर, बट जो मैंने अभी पहले लिखवाई है वो क्लियर लिखना है। हालांकि ये विलियम्स 1987 में लिखी है, विलियम्स के द्वारा लिखी हुई है। A biomaterial is a non-viable material used in a medical device intended to interact with the biological system. Obviously, biomaterial वो मटेरियल होते हैं जिनको हम अपने बायोलॉजिकल सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कराने के लिए प्रिपेयर करते हैं। इंटरेक्ट विद द बायोलॉजिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम, जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसके साथ ये इंटरेक्शन इसका होता रहता है इन मटेरियल्स का। ठीक है। नॉन वायबल का मतलब होता है इनकैपेबल ऑफ ग्रोइंग एंड डेवलपिंग इंडिपेंडेंटली। अब ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी के साथ ही ये काम करना स्टार्ट करेंगे, नहीं, ये अपने आप भी अपने आप का डेवलपमेंट कर सकते हैं। दीज आर ऑल्सो दीज टाइप्स ऑफ मटेरियल। ठीक है। इसके अलावा कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज बायो कंपैटिबिलिटी। तो बायो कंपैटिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू परफॉर्म विद एन एप्रोप्रिएट होस्ट रिस्पॉन्स इन अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन। मतलब अगर आपने किसी बायोमेटेरियल मटेरियल की डिजाइनिंग किया, उसको प्रोड्यूस किया है, और जिस काम के लिए उसको बनाया गया है उस पर्टिकुलर काम को वो कितनी कंपैटिबिलिटी के साथ, किस एबिलिटी के साथ परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है विद द बायोलॉजिकल सिस्टम। उस मटेरियल का बायोलॉजिकल सिस्टम के साथ किस पर्टिकुलर एबिलिटी के साथ वो परफॉर्म कर रहा है, और परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड इट्स बायो कंपैटिबिलिटी। ठीक है। एप्रोप्रिएट होस्ट रिस्पॉन्स में हो सकता है रेजिस्टेंस टू ब्लड क्लॉटिंग। जैसे अगर आपने कोई डिवाइस बनाई या कोई ऐसा मटेरियल बनाया जो ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग जो होता है उसको रजिस्ट करता है, ब्लड क्लॉटिंग रक्त का जो थक्का होता है वो नहीं जमने देता है, तो वो किस पर्टिकुलर वे में रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, रिस्पॉन्स कैसा है उसका, वो एक तरीके से उसकी बायो कंपैटिबिलिटी है। ठीक है। बाकी और भी है, डिजाइन कंसिडरेशन इसको छोड़ देना है। कुछ एग्जांपल्स हैं बायो मटेरियल्स के, कहां कहां यूज कर सकते हैं। जैसे आपके जो इंट्राओकुलर लेंसेज होते हैं, ठीक है, आप लोगों ने लेंस देखे होंगे, आंखों में कई लोग यूज करते हैं, वो भी बने होते हैं आपके बायोमेटेरियल से, जो पीएमएमई के बने होते हैं, एक्राइलिक फाइबर्स के, सिलिकॉना के बने होते हैं। ठीक है। चैलेंजेस क्या है, कंबाइनिंग लॉन्ग टर्म बायो कंपैटिबिलिटी विद द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। मतलब ये कितने टाइम तक हमारी जो भी आईज है उसके साथ ये बायो कंपैटिबिलिटी है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये जो है अपना पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करना बंद कर देता है। वस्कुलर ग्राफ्ट्स हो गए। ठीक है। वस्कुलर ग्राफ्ट मतलब जो नसें होती हैं, वेन्स होती हैं, उनको पर्टिकुलरली क्रिएट करने के लिए भी हम इनको यूज करते हैं। सो फॉर पॉलीयूरेथेन हो गया, टेफ्लॉन हो गया, डेक्ट्रॉन हो गया, ये मटेरियल्स हैं। चैलेंजेस क्या है, क्योंकि मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इनका मैकेनिकल इंटीग्रिटी के लिए, तो जब भी फ्लो होगा, ओके, तो ये इसी हिसाब से आपको देखना है कि भाई किस तरीके से आपका फ्लूइड मैकेनिक्स प्रिंसिपल वहां पे काम कर रहा है, क्या क्या चीजें आप लोग और इंप्रूव कर सकते हो। वो आर्टिफिशियल हिप जॉइंट्स, तो हिप जॉइंट्स में भी, आर्टिफिशियल हिप जॉइंट्स में भी आप लोग यूज कर रहे हो। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी बोन फ्रैक्चर होता है, बोन फ्रैक्चर होती है, तो हम क्या करते हैं, अंदर सरिया वगैरह डाल देते हैं, है ना, मटेरियल कुछ वगैरह डाल दे, बोले कि यार इसके अंदर बोन फ्रैक्चर हो गया तो सपोर्ट के लिए अंदर से मटेरियल लगाया गया है। वो जो मटेरियल आप लगा रहे हो वो बायो कंपैटिबल मटेरियल है। अगर आपका वो मटेरियल बायो कंपैटिबल नहीं होगा तो आपकी बॉडी तुरंत रिएक्ट करना स्टार्ट करेगी उस पर्टिकुलर मटेरियल के अगेंस्ट। इसके अलावा जो हार्ट वाल्व्स होते हैं, हृदय के जो वाल्व होते हैं खराब हो जाते हैं, उनके लिए भी हम क्या कर रहे हैं, यूज करते हैं बायोमटेरियल्स को। ठीक है। तो ये देखो एक सिंपल हार्ट भी बनाया गया है, हालांकि एक पर्टिकुलर हार्ट डिजाइन किया गया है आईआईटी खड़गपुर के द्वारा, जो पूरी तरीके से आर्टिफिशियली है, जो बनाया गया है, डिजाइन किया गया है। ठीक है। यू कैन सी ओवर हियर, ये हार्ट वाल्व बनाया गया है। यहाँ पर क्या है कि जो आपके बायोमटेरियल्स हो सकते हैं उसे क्लासीफाई की बात करेंगे। देन द बायोमटेरियल्स कैन बी, आपके जो बायोमटेरियल हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो आपका बायोमटेरियल जो होता है वो मेटल हो सकता है,
बायोमटेरियल पॉलीमर हो सकता है और बायोमटेरियल एक सेरामिक भी हो सकता है। तो दीज बायोमटेरियल्स में बी मेटल, पॉलीमर और सेरामिक। ओके, एंड इट में बी द कॉम्बिनेशंस विद इन ए क्लास और बिटवीन दीज क्लासेस। मतलब मेटल और पॉलीमर का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, पॉलीमर सेरामिक का कॉम्बिनेशन, सेरामिक मेटल का कॉम्बिनेशन, इनका कॉम्बिनेशन भी आपका हो सकता है। ठीक है, ये बायोमटेरियल्स है आपका और ये मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस है। इसमें हम लोग इंजीनियरिंग साइंस का यूज करते हैं, बेसिक साइंस का यूज करते हैं और मेडिकल साइंस का यूज करते हैं। इन तीनों साइंस को मिलाने का काम, इन तीनों साइंस को कंबाइन करने का काम, इन तीनों साइंस को एक साथ लाने का काम अगर कोई करता है तो वो आपके बायोमटेरियल्स करते हैं। ठीक, तो बेसिकली आइडिया आपके पास आएगा, आइडिया को फिर आप कुछ ना किसी मूर्त रूप देंगे और फाइनली आपका पेशेंट जो होगा वो उस पर्टिकुलर आइडिया को जो आपने फॉर्म किया हुआ है, डिजाइन किया हुआ है, उसको यूटिलाइज करेगा। सो फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द नीड को आइडेंटिफाई करेंगे, डिजाइन करेंगे उसके अकॉर्डिंगली, फिर मटेरियल देखेंगे कि ये इस पर्टिकुलर डिजाइन में कौन सा मटेरियल सही रहेगा, उसकी टेस्टिंग करेंगे, इसके बाद उसको बनाएंगे, इसके बाद डिजाइन फैब्रिकेट करने के बाद जो डिवाइस बनी है उसकी टेस्टिंग करेंगे और टेस्ट करने के बाद ही उसका क्लिनिकली यूज हो पाएगा। ठीक है, जिस तरीके से कोरोना की वैक्सीन बनी है इस हिसाब से यू कैन कंसीडर दिस वन। इसके बाद पर्सनल रिसर्च की बात करेंगे तो बायोमटेरियल्स को अगर हम दो बेसिस में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो टिश्यू इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में और दूसरा होता है ड्रग डिलीवरी एप्लीकेशन। ड्रग डिलीवरी एप्लीकेशन का एक वीडियो का लिंक मैंने ग्रुप में भेजा था, मैंने बोला था टारगेटेड ड्रग डिलीवरी का कंसेप्ट है, पढ़ लेना। उस वीडियो से एक मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट का वीडियो होगा, वो आप लोग देख लेना। ठीक है, टिश्यू इंजीनियरिंग क्या है? टिश्यू इंजीनियरिंग का मतलब क्या है कि ये जो टिश्यू इंजीनियरिंग है एक तरीके से इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, मतलब बहुत सारी फील्ड का कॉम्बिनेशन है जो क्या करता है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंजीनियरिंग को अप्लाई करता है और लाइफ साइंस के प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ साइंस के एप्लीकेशंस को अप्लाई करेगा और डेवलप करेगा बायोलॉजिकल सब्स्टिट्यूट्स दैट विल रिस्टोर, मेंटेन और इम्प्रूव द टिश्यू फंक्शनिंग। अगर कोई पर्टिकुलर टिश्यू डैमेज हुआ है या उसमें कोई ना कोई कमी आ गई है तो उस पर्टिकुलर टिश्यू को उसको ओरिजिनल शेप में रिस्टोर करने के लिए, उसको रिप्लेस करने के लिए लाइफ साइंस और इंजीनियरिंग एप्लीकेशन जो हो गया, इंजीनियरिंग साइंस जो हो गया या प्रिंसिपल्स ऑफ इंजीनियरिंग हो गए, उन दोनों का कॉम्बिनेशन करके हमने एक नया बनाया है, उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू इंजीनियरिंग बोलते हैं। ठीक है, ये हालांकि फिगर क्लियर नहीं दिख रहा है, एक बार सेव कर लें। इसके अलावा आवर अप्रोच जस्ट वेट, बाकी और ये सारे कुछ और चीजें इसमें दी गई हैं। आर्टिकुलेटेड कार्टिलेज, मतलब एप्लीकेशंस भी देख सकते हो, आर्टिकुलेटेड कार्टिलेज बायोलॉजी ये हो गया, बाकी और एप्लीकेशंस भी मैं आपको दिखा दूंगा। अभी तो यहाँ पे कुछ चीजें देख लीजिए आप लोग, कहाँ हम लोग यूज कर रहे हैं ना। घुटना प्रत्यारोपण जो होता है वहां पे भी मटेरियल का यूज किया जाता है, आपको पता होगा शायद, पता है कि नहीं? 2 लेयर होती है, एक ऊपर होती है घुटने की, एक नीचे वाली लेयर होती है, तो इनके बीच में एक फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड क्या होता है, वो खत्म हो जाता है। जब ये फ्लूइड खत्म हो जाता है तो इसका मेटल टू मेटल कांटेक्ट होता है, ये वाली ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से से डायरेक्टली कांटेक्ट में आएगा और जब ये घिसते हैं तो बहुत दर्द होता है, वी फील पेन। ठीक है, दर्द होता है, तो हम क्या करेंगे, जब ये दोनों मटेरियल, जब ये दोनों जो उसके अप्लाई प्रॉब्लम्स अगर यहाँ क्रिएट होंगे तो हम क्या करते हैं, इनके बीच में एक मेटल की प्लेट लगा देते हैं, तो वो मेटल की प्लेट उस पर्टिकुलर रूट को रेजिस्ट कर लेता है और आपका जो भी घुटना प्रत्यारोपण है कुछ इसी तरीके से किया जाता है, नी ट्रांसप्लांट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, फाइबर्स भी हम लोग यूज कर रहे हैं, बायोमटेरियल फाइबर का, नैनो फाइबर फैब्रिकेशन किस तरीके से फैब्रिकेट होते हैं। बाकी ज्यादा कुछ है नहीं, पॉसिबिलिटीज है, नैनो फाइबर्स हो गया, ये भी सारे इसी के अंदर आते हैं। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी का सिस्टम क्या हो गया कि कहां पर आपको, जहां पर रिक्वायरमेंट है वहां पर मेडिसिन पहुंचाना, जहां पर रिक्वायरमेंट है वहां पर मेडिसिन को पहुंचाना। जैसे मान लिया आपके पेट में दर्द हो रहा है, तो भाई दवाई हमें वहां तक पहुंचानी है, ऐसा नहीं कि केवल एक टैबलेट खाई और काम खत्म हो गया ना। वो टैबलेट अगर वहां तक अपने इफेक्ट को ना शो कर पाएगी तो अपना काम नहीं होगा। तो टिश्यू ड्रग डिलीवरी की बात करेंगे तो फॉर्मुलेशन और डिवाइस दैट डिलीवर्स
द थेरेप्यूटिक एजेंट्स टू डिजायर्ड बॉडी लोकेशन और प्रोवाइड्स टाइमली रिलीज ऑफ द थेरेप्यूटिक एजेंट्स। मतलब ये हो गया कि मान लिया आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में कोई पर्टिकुलर डिवाइस या पर्टिकुलर जो यू कैन से पर्टिकुलर आपको मेडिसिन किसी पर्टिकुलर लोकेशन तक पहुंचानी है, तो ये जो सारा काम होता है कि किस तरीके से उस पर्टिकुलर लोकेशन तक हमारा मटेरियल पहुंचे, ये आपका किसके अंदर आता है, ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर। इसका मैंने वीडियो भी आप लोगों को बताया था, तो ये वही लिखा है फॉर्मुलेशन और डिवाइस। तो एक ऐसी चीज बनाना जो डिलीवर करेगी उस थेरेपेटिक एजेंट्स को, मतलब जिस चीज को आपको डिलीवर करना है जो कि पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, टू द डिजायर्ड बॉडी लोकेशंस, जहां पर आप उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं वहां तक उसको भेज देने का काम ये टिश्यू इसके अंदर आता है, ड्रग डिलीवरी के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ है एडवांटेजेस हैं। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है ड्रग डिलीवरी के, रैपिड ब्रेकडाउन होता रहता है, हाइड्रोफोबिक ड्रग्स में प्रेसिपिटेट इन द एक्वियस मीडियम, तो देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ टारगेटेड डिलीवरी सिस्टम। तो यहाँ पे आप लोग कुछ चीजें देख सकते हो, रिक्वायरमेंट्स आर ऑल्सो देयर, रिसर्च वगैरह, तो ज्यादा कुछ नहीं, ये कुछ नहीं पढ़ना आपको। नाउ आई एम मूविंग टू द एप्लीकेशंस। नाउ आई एम मूविंग टू द एप्लीकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एप्लीकेशंस ऑफ बायोमटेरियल्स, तो आपको जो बायोमटेरियल्स का एप्लीकेशन बताना है, एटलीस्ट यू आर हैविंग द एप्लीकेशंस ऑफ बायोमटेरियल इन डिफरेंट फील्ड्स, और हर एक फील्ड के बारे में आपको कुछ कुछ चीजें आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो पहला जो होगा कार्डियोवास्कुलर मेडिकल डिवाइसेस। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर मेडिकल डिवाइसेस हम लोग बनाते हैं, हार्ट से रिलेटेड चीज बनाते हैं, स्टेंट्स हो गया, ग्राफ्ट्स हो गया, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। दूसरा जो एप्लीकेशन है वो इन द फील्ड ऑफ ऑर्थोपेडिक और डेंटल एप्लीकेशंस। ठीक है, तो टिश्यू इंजीनियरिंग, स्कैफोल्ड्स एंड दीज थिंग्स यू हैव टू कंसीडर, दिस इज द अनदर एरिया इन विच वी यूज द बायोमेडिकल मटेरियल्स। अगला होता है ऑप्थेल्मोलॉजिक एप्लीकेशंस, कॉन्टेक्ट लेंसेज, रेटिन, प्रोस्टेट्स, ये सारी चीजें बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसके अलावा बायोइलेक्ट्रोड्स एंड बायोसेंसर्स भी हम बनाते हैं। बर्न ड्रेसिंग एंड स्किन सब्सटीट्यूट, कभी कभी स्किन जल जाती है तो उसकी ड्रेसिंग करने के लिए भी हम लोग बायोमटेरियल्स यूज करते हैं, स्यूचर्स के लिए, और फाइनली द ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो आपको वन बाय वन इन सारे के बारे में पढ़ लेना है। क्लियर है, थोड़ा थोड़ा समझ लेना है, दो चार चार पॉइंट आप लोग इनके बारे में पढ़ लेना। मैं इसको धीरे धीरे करके मूव कर देता हूं। ठीक है, तो पहला अगर हम बात करेंगे तो ये है कार्डियोवास्कुलर डिवाइसेस। तो कार्डियो का मतलब आ गया हार्ट से रिलेटेड, तो हार्ट वाल्व्स हो गए, एंडोवास्कुलर स्टेंट्स हो गए, वास्कुलर ग्राफ्ट्स हो गए, स्टेंट्स ग्राफ्ट्स हो गए, एंड अदर कार्डियो वास्कुलर ग्राफ्ट्स आर कॉमनली यूज्ड मेडिकल डिवाइसेस इन द कार्डियोवास्कुलर एप्लीकेशन। तो ये कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि जनरली हम लोग कार्डियोवास्कुलर मेडिकल डिवाइसेस की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। और इसका जो मेजर फॉर्म होता है वो वल्वुलर हार्ट डिजीजेस के फॉर्म में हम के टाइम पे हम इनको ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, तो जो पॉलीमर और मेटल जो हम विद और विदाउट कोटिंग जनरली हम यूज करते हैं वो है टाइटेनियम, पॉली टेट्राफ्लोरोइथेन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये से कुछ एप्लीकेशंस हो गए। इसके बाद टिश्यू इंजीनियरिंग स्कैफोल्ड की बात करेंगे, तो टिश्यू इंजीनियरिंग क्या है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे टू अचीव द टिश्यूज टू रिपेयर और रिप्लेसमेंट एप्लीकेशन। जो भी हमारे टिश्यूज हैं अगर वो कहीं ना कहीं खराब हो गए हैं तो उनको या तो रिप्लेस कर दो या उनका ट्रीटमेंट कर दो, ये पर्टिकुलर चीजें, या रिपेयर कर दो, ये सारी की सारी चीजें टिश्यू इंजीनियरिंग के अंदर आती हैं। ठीक है, तो एक बार और पढ़ लेना इनको, थोड़ा थोड़ा एप्लीकेशंस आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ किस किस तरीके से हम इन मटेरियल्स को यूज कर रहे हैं। इसके अलावा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो गया, थर्मोलॉजिक एप्लीकेशन, तो वो जनरली विजन से रिलेटेड होता है, लो विजन, ब्लाइंडनेस, रिफ्रैक्टरी इंडेक्स, मायोपिया, ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल्स का यूज करते हैं। बायोइलेक्ट्रोड्स और बायोसेंसर्स भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, दीज आर द सेंसर यूज टू ट्रांसमिट अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन टू और अवर बॉडी, टू और फ्रॉम द अवर बॉडी, हमारी बॉडी से किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को ये भेजते हैं, हम पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हमारी बॉडी को भेजते हैं, और हमारी बॉडी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, ये कुछ मटेरियल्स हैं कि किस पर्टिकुलर टाइप के डिवाइस के लिए कौन से मटेरियल्स हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा ये है आपका बर्न ड्रेसिंग एंड स्किन सब्स्टिट्यूट।
तो जब कभी आपकी स्किन जब जल जाती है, बर्न हो जाती है, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, माइक्रो जर्म्स से प्रोटेक्ट करने के लिए, एक्सटर्नल फोर्सेस से प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें बर्न डिसीजिंग, बर्न ड्रेसिंग और स्किन सब्सटीट्यूट की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि हमारे उस बर्न स्किन को जल्दी से जल्दी रिपेयर करे, ठीक है, और एक पर्टिकुलर लेयर बना देगी जिससे कि हमारा जो बर्न लेयर है उस पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया या माइक्रो जर्म्स हो गए वो ना जा पाए। स्यूचर्स हो गए, जनरली ये क्या होता है, एनी स्ट्रैंड ऑफ मटेरियल विच इज यूज्ड टू लाइगेट ब्लड वेसल्स और अप्रोक्सीमेट टिश्यू, ठीक है, ये आपके स्यूचर्स हो जाएंगे। तो होते क्या है, जो स्यूचर्स होते हैं जनरली जो टाके लगाने वाले वायर होते हैं उनको ये बोलते हैं, ठीक है। उनका बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि जब भी कोई सर्जरी की जाती है तो सर्जरी के बाद उसको क्या करना होता है, जो भी आपने कटिंग की है उसको दोबारा से सिलना होता है, ठीक है। तो हम लोगों को स्यूचर्स की जरूरत पड़ती है, उन टाँके की जरूरत पड़ती है जो लगाने पड़ते हैं, अदरवाइज लीकेज की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, ठीक है। ड्रग डिलीवरी सिस्टम मैंने आपको बता दिया, एक बार इसको देख लेना किस किस तरीके से किया जाता है। डेंटल मटेरियल, आप लोगों को पता है कि आजकल जब टीथ टूट जाते हैं लोगों के, दांत या तो खराब हो जाते हैं तो नए उनका ट्रीटमेंट होता है या फिर नए दांत लगाए जाते हैं, वो सारी चीजें भी इसके अंदर आती हैं, वो भी आपके क्या है, बायोमेडिकल मटेरियल्स है, ठीक है। कन्वेंशनल एसिड बेस, ये भी कुछ और एप्लीकेशंस है कि किस किस टाइप, कितने टाइप के हो सकते हैं ये आपके। डेंटल एप्लीकेशंस को भी अगेन क्लासीफाई किया गया अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, कन्वेंशनल, पॉली इलेक्ट्रोलाइट रेजिन, मॉडिफाइड डुअल सेटिंग रेजिन 1। तो ये अलग अलग टाइप के मटेरियल्स हैं जो कि जनरली हम लोग डेंटल एप्लीकेशंस में यूज करते हैं, क्लियर है। और ये भी पढ़ लेना थोड़े थोड़े इन सब के बारे में, एक एक दो पॉइंट, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट। सर, हाँ